साथियों, अभी आपने देखा कि कल 1 फरवरी को मोदी सरकार ने बजट पेश किया। तो उस बजट में जो सपने दिखाए आपको वो बेहतरीन हैं। उन्होंने सपने में क्या दिखाया कि आपको 25 साल बाद के लिए सपने दिखा रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के लिए 5 साल का कार्यकाल होता है। और दीर्घकालिक रणनीतियाँ अवश्य बनाई जाती हैं, लेकिन रणनीतियों का आशय यह नहीं होता कि हम वर्तमान को छोड़ दें, आने वाले वर्ष को छोड़ दें। हम यह केवल बताते रहें कि 25 साल बाद क्या होगा। यानी हमें आज के संदर्भ में भी बात करनी होती है। दीर्घकालिक रणनीति एक हिस्सा होती है प्लानिंग की, लेकिन ये नहीं होता कि लोगों के भविष्य के साथ, आज के साथ, बाकी सब कुछ इग्नोर करते हुए हम खाली उसी समय के लिए बात करें। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी 2014 में, उस समय स्थितियां क्या थी, कमोवेश स्थितियां ये थी। उसने बहुत ऐसे ऐसे जुमले आपके लिए सब्जबाग दिखाए थे, ऐसी ऐसी बातें कही थी, आपको लगता था कुछ बेहतरीन होने वाला, बहुत बेहतरीन होने वाला है। और उस बेहतरीन के लिए हम लोगों ने इंतजार किया, यहाँ तक कि रोजगार नहीं मिला, लोग परेशान हुए। लेकिन हर परिस्थिति से जूझते हुए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अन्य इनकी योजनाएं हो, सबसे हम लोगों ने सहनशीलता का परिचय दिया और सहन किया। इन्होंने ये उस समय कहा था 2015 के बजट में, जो इनका पहला बजट था, पूर्णकालिक पहला बजट था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम हर गांव में स्वास्थ्य सेंटर स्थापित करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि 1.5 लाख हेल्थ सेंटर बनेंगे। हवाई हो गया, नहीं बना। उसके बाद कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने एक और कहा था कि सोलर पंप 17 से 20 लाख लगवा दिया जाएगा, जिससे किसानों को आराम मिलेगा, नहीं हुआ। उसके बाद शहरी व ग्रामीण मिलाकर कुल 6 लाख आवास दिया जाएगा। ये सब हवाई हो गया। 2022 आ गया। अब 2022 में ये जो सपने दिखा रहे हैं, वो सपने अब कह रहे हैं 25 साल बाद के लिए आप सपने देखो, और उसका नाम दे रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, और कह रहे हैं ये अमृत काल चल रहा है, जबकि यह आपकी बर्बादी का काल चल रहा है। क्योंकि ना किसी को रोजगार मिल रहा है, ना तो किसी के जीवन में एक ऐसा पल आ रहा है जब वो आराम की जिंदगी व्यतीत कर ले, और ना ही ऐसा कोई विशेष लबो लुआब इनके बजट के माध्यम से दिया गया जिससे कम आमदनी में भी बेहतरीन जीवन शैली जी जा सकती हो। केवल यह जुमलेबाजी और हसीन सपने दिखाते हैं। इससे आम जनमानस का कल्याण नहीं होगा। सपने देखने से अगर पेट भर जाता तो लोग रोज सपने ही देखते। ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहने तो ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया की तर्ज पर सभी कुछ डिजिटल करने की सोच रहे हैं, लेकिन सच क्या है डिजिटल का, कि आज कुछ लोगों के पास, कुछ अभिभावकों के पास इतना भी पैसा नहीं होता कोई स्मार्टफोन खरीद लें, वो फ़ोन का रिचार्ज करा लें। और उनके लिए कह रहे हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनेगी, यानी प्रोफेसर नहीं आएंगे, उनके रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड ही उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी। नेटवर्किंग तो होती नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी। स्मार्टफोन खरीद नहीं सकते, टीवी खरीद नहीं सकते, लैपटॉप खरीद नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई हो जाएगी। कैसे होगी? कहने का मतलब हुआ ये हसीन सपने दिखा रहे हैं, बेहतरीन सपने दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है आम जनमानस को, आम जनता को, यहाँ के युवाओं को बेरोजगार बनाने की साजिश रच रहे हैं। और अगर आप लोग सजग नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, इनकी बातों को समझे नहीं बेहतर तरीके से, तो निश्चित ही आने वाले वक्त में अपने यहाँ एक ऐसी पौध तैयार होने वाली है, युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार होने वाली है जो अनपढ़, अशिक्षित और अयोग्य रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो निश्चित ही बेरोजगारी, लाचारी, मजबूरी आपको असहाय बना देगी, आपके बच्चों को असहाय बना देगी। आपने अपने बच्चों का करियर तो चौपट कर दिया इनके जुमलेबाजी में फंसकर, लेकिन अपने नाती पोतों का करियर चौपट ना करो। उनके लिए कुछ विशेष सोचिए, बेहतरीन सोचिए, और क्या करना है यह सोचिए। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए जो केवल जुमलेबाजी पर विश्वास करती है, कुछ करती नहीं है। आइए भारतीय नवक्रांति पार्टी के साथ चलते हैं, आपके सपनों के हसीन भारत की कल्पना को साकार करते हैं। केवल जुमलेबाजी और वादे नहीं, इन्होंने तो खाली वादे किए हैं, लेकिन नहीं, आप स्वयं आइए, सक्षम नेतृत्व दीजिए और आगे बढ़ चलिए भारतीय नवक्रांति पार्टी के साथ। जय क्रांति, जय भारत।